इतना बड़ा घर, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है ये रोहन भाई करते क्या हैं। कभी कभी हमें उनके काम पर शंका होती है। अरे शंका से याद आया, हमें बड़ी जोर की लघु शंका आई थी। कहाँ जाए? मिल गया ठिकाना। चोर? अरे हमारा नाम अमन है और ये चुड़ैल का अवतार लेकर देवी जी आप हमें क्यों डरा रही हैं? क्या कहा तुमने? चुड़ैल? मैं सीमा हूँ, यहाँ की मालकिन। अरे तुम सीमा हो, ईमा हो या डीमा हो, लेकिन हमारे दिल का कीमा काहे बना रही हो यार? ये और ये तुम यहाँ की मालकिन कैसे हुई? ये घर हमको रोहन भाई ने दिया यहाँ रहने के लिए। तुम्हें? ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो ये बंगलो मुझे दिया है। उन्होंने तुमको दिया है? हाँ। अभी रोहन भाई को फोन मिलाते हैं और सब क्लियर हो जाएगा। वो क्या है ना, अभी रोहन भाई हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। लगता है किस्मत ने हमें फिर से धोखा दे दिया है। कोई बात नहीं देवी जी, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। बंगला तो महल जैसा है, पर इसका किराया मेरी सैलरी से भी ज्यादा है। पर अगर ये लड़का यहाँ रहा तो खर्चा 50-50 हो जाएगा। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? जब तक वो तुम्हारा फोन नहीं उठाता तुम यहाँ रह सकते हो। यहाँ आपके साथ इतने बड़े घर में? देखिए मैडम, एक लड़का और एक लड़की बिना शादी के एक घर में अकेले नहीं रह सकते। लिव इन का जमाना है बॉस। तुम अपने कमरे में रहोगे और मैं अपने कमरे में। 50-50 मतलब? मेरा मतलब है रेंट 50-50, बिजली 50-50, खाना 50-50। फायदे का सौदा है बॉस, देख लो। मंजूर है? हे भोलेनाथ, बनारस में गंगा किनारे रहने का सपना था, यहाँ तो कन्या के साथ कोठी में रहने का योग बन गया। मंजूर है। ये हुई ना बात। चलो इसी खुशी में बढ़िया सा खाना मंगवा लो। वैसे भी ये लेपा पोती करके मैं बहुत थक गई हूँ। पर अभी तो तुमने कहा सब कुछ आधा आधा। आज छूटे, अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से कुछ ऑर्डर करो और मीठे में रसगुल्ला जरूर मंगवाना, ठीक है? अभी आती हूँ। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। ये हमारा वाला भी खा लीजिए। थैंक यू। पर देखो, पैसे वैसे मैं बिल्कुल भी। हेलो, हाँ रोहन भाई, हमको यहाँ पर एक चुड़ैल के साथ लिव इन में छोड़कर आप हमारा फोन नहीं उठा रहे भाई। अमन, तू अभी के अभी 80 घाट के पास आ जा। मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया है जिसकी वजह से तेरी ये हालत हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप? हम अभी आते हैं। अमन, ध्यान से देख इस गाड़ी को। ये वही गाड़ी ना जिसने तुझे टक्कर मारी थी, और इस गाड़ी के नीचे तेरी फटफटिया और नसीब दोनों दब गए थे। हाँ यार, अबे ये तो वही गाड़ी है जिसने मुझको फुटबॉल की तरह पूरी रोड पे उछाल दिया था। लेकिन एक मिनट, तुमको कैसे पता है कि ये वही गाड़ी है? हमने तो तुमको नंबर भी नहीं बताया था गाड़ी का। अरे लाडले, तुम हमको हल्के में लेते हो अमन। बेटा, शहर के हर कोने पे ना हमारे आदमी खड़े हैं। चलो यार, भाई का पहले बाइक और अभी हाहाकार। अपना काम समाज सेवा का है, किसी के लिए भलाई किया, उसने खुश होकर हमको दे दिया तो हमने रख लिया। अबे ये चाय वाय छोड़, चल। अरे तेरे मुजरिमों को सबसे पहले सजा देते हैं। ए रोहन, ये वही लड़का है भाई जिसने हमारी तुड़ाई करी थी, और उसके साथ वो लड़की भी है जिसने उस लड़के को भेजा था हमें मारने के लिए। चल
आज इन्हें सबक सिखाते हैं। ए, वो अंधे पागल है क्या? ऐसे बीच सड़क पे गाड़ी कौन रोकता है बे? तुझे ज्यादा मरने का शौक है तो एक काम कर, गंगा में जाके कूद जा। हम सामने नहीं है, तेरी किस्मत तेरे सामने आई है और पागलपन शायद मेरे सर पे सवार नहीं तेरे सर पे चढ़ा हुआ है। ज्यादा शायर मत बन, तू शायद जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मनीष सिंह नाम है मेरा। डंका तो बंदर भी बचाता है। तू बता, तेरे बंदर का नाच का टिकट कितने का है? अबे 2 कौड़ी के इंसान मुझसे तो लड़ाएगा। जुबान नहीं तो हाथ भी चलाऊंगा। अरे रोहन क्या कर रहा है? स्टॉप इट। रोहन छोड़, क्या कर रहा है? तुम समझते क्या हो अपने आप को? सड़क पर गुंडागर्दी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वाह 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 मैडम, बस यही फर्क है आप में और हम में। आप लोग शराफत का मुखौटा पहनकर पीठ पीछे गुंडे भिजवाकर हमें पिटवाते हैं और फिर मजा लेते हैं, लेकिन बात आज जब हिसाब बराबर करने की आई है तो आपको बुरा लग रहा है। तुम अब कैसे हो? ये क्या बात हुई मैडम? पहले हमें खुद गुंडे भेजकर हमारी हड्डियां तोड़वा दी और उसके बाद हमारा हाल चाल और दर्द पूछ रही हैं आप? ये क्या बोल रहे हो? मैंने कोई गुंडे नहीं भेजे, अपने भाई को भेजा था लाइसेंस लेने के लिए और तुम्हारा हाल पूछने के लिए। ये महाशय भाई हैं आपके? इसने ऐसा पीटा था मुझको, ऐसा लगा जैसे कोई जल्लाद है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई के लिए? अरे हम पर यकीन नहीं है तो खुद अपने भाई से पूछ लीजिए। मनीष क्या बोल रहे हैं ये? सच बताओ, वहाँ क्या हुआ था? दी, मुझे लगा कि ये लाइसेंस लेके आपको फंसाने के लिए आया है, इसीलिए मैं सिर्फ डराने और धमकाने के लिए गया था, लेकिन बात हाथापाई तक पहुंच गई। What? तुमने एक जख्मी इंसान को और मारा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। I'm sorry दीदी। कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। इसकी बदतमीजी के लिए मैं माफी मांगती हूँ, तुम्हारे नुकसान के लिए। अरे अरे क्या कर रही हैं आप मैडम? हमने तो आपको बहुत बड़े दिल वाला समझा था, आप तो हमारे जख्मों पर प्राइस टैग लगा रही हैं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ मदद करने के लिए। मदद? अगर आप सच में मदद करना चाहती हैं तो अपने मॉल में एक तो जॉब दे दीजिए। पढ़ा लिखा इंसान है, इनको भी मदद मिल जाएगी और आपका भी प्रायश्चित हो जाएगा। नहीं, मैं इसे जॉब नहीं दे सकती। मेरे मॉल में सिर्फ हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स काम करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड काफी हाई है। स्टैंडर्ड की तो बात ही मत करिएगा मैडम, आप बनारस के बड़े बड़े सेठों का कारोबार संभालते हैं हम। ये पूरी साड़ी इंडस्ट्री का फुल तजुर्बा है हमें। दुकान पे काम करना और हमारे मॉल के मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस यूनिट में काम करने में जमीन आसमान का फर्क, इसलिए पैसे रखो और बात यहीं खत्म करो। अरे नहीं चाहिए ऐसे पैसे हमें। रोहन चले यहाँ से, जहाँ हमारी कदर नहीं वहाँ हम रुकते नहीं। और ये एहसान और ये भीख अब अपने पास ही रखिए मैडम। चल भाई। रुको, तुम वही हो ना जिसने कुछ दिन पहले स्मगलर्स को धूल चढ़ाई थी? हाँ क्यों? अब इसके लिए भी मारेगा क्या भाई? अरे गुरु माफ करना, मैं पहचान नहीं पाए। दीदी ये देखिए, ये वही शख्स हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले अपनी जान पे खेल के क्या हिम्मत दिखाई थी। भाई असली शेर तो आप हो। क्या भाई, वो तो रातों रात हीरो बन गया। देखो भाई, दुश्मनी छोड़ो और हमारी गैंग ज्वाइन कर लो। पैसा, पावर और पहचान सब तुम्हारे कदमों के नीचे होगा। वो क्या है ना, इंसान को मारना आसान है पर उसकी गंदी सोच को मारना मुश्किल है। हमें तो मुश्किल काम पसंद है लेकिन गंदी सोच वो नहीं कर पाएंगे। अमन रुको, मैं शायद सबके सामने इससे ज्यादा मदद ना कर पाऊं, पर अगर तुम्हें कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम बिना हिचकिचाहट के डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो।
पहली दफा जो तुझे देखा चांद भी शर्मा सा गया तेरी हंसी के नूर तो में जाना आज हम दोस्त हुए? खो सा गया कितनी खूबसूरत लगती हो दिल ये बस कहता रहे तेरा नाम लूं हवाओं में और मोहब्बत बहते